I would like to thank Mr. Ansari ji for calling us and all of you, and sorry for troubling you on Sunday morning. We are really sorry for that you all had to come on Sunday. But as we are also very busy, so we thought we will do when all of you are available to us, so that our aim of spreading awareness about autism. क्योंकि हमारे देश में अभी ऑटिज्म हर 250 बच्चों में एक बच्चा ऑटिस्टिक है, तो और अभी भी एजुकेटेड क्लास में भी पता नहीं है कि ऑटिज्म क्या है। जब हम किसी एजुकेटेड लोगों को भी पूछ रहे हैं कि आपको ऑटिज्म के बारे में पता है क्या, तब वो बोलते हैं ऑटिज्म है क्या। तो अगर हम सब इसके बारे में संवेदनशील नहीं है तो हम इन बच्चों को मेन स्ट्रीम में नहीं ला सकते। इसके लिए हम अभी पूरे इंडिया में ये कैंपेन कर रहे हैं कि हम सभी लोगों को बताएं कि ऑटिज्म क्या होता है। ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो बच्चों में होता है। यह जन्म पर नहीं डायग्नोस किया जा सकता। जैसे कई बीमारियां हम बच्चों का सोनोग्राफी मतलब माताओं का सोनोग्राफी करते हैं प्रेगनेंसी के टाइम कि हम समझे कि उन्हें कोई बच्चे को डिसऑर्डर है क्या या कोई डेवलपमेंटल एनोमली है क्या। लेकिन ऑटिज्म ये ऐसा डिसऑर्डर है जो जन्म के पहले नहीं जाना जा सकता, और जब बच्चा 2 साल का या 1.5 साल का होता है तब वो सिम्टम्स दिखाने लगता है। ऑटिज्म के कई सिम्टम्स हैं, जैसे बच्चा किसी में घुल मिलता नहीं है, अकेले में बैठा रहता है, या वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है कि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर भागेगा और यहाँ से ऐसा घूमता रहेगा और एक कॉर्नर में बैठ के खुद में ही खोया रहता है। और जो फैमिलीज में ऑटिस्टिक बच्चा है वो जान सकते हैं कि इसमें कितना डिफिकल्टी है हैंडल करने में। अगर सोसाइटी हेल्प नहीं करता तो उन्हें और दिक्कत होती है। तो हमारे यहाँ जो हम सेंटर रन करते हैं वहाँ हम देखते हैं कि बच्चों को और उनके फैमिलीज को साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी मिले, तो हम उन्हें काउंसलिंग देते हैं और बच्चों को होम्योपैथिक ट्रीटमेंट और न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन करते हैं और थेरेपीज भी देते हैं। क्योंकि लोग हमारे पास बहुत आशा से आते हैं कि ऑटिज्म है तो अभी क्या करें, क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन में अभी तक ऑटिज्म के लिए कोई दवाई है नहीं। तो जो वहाँ के फिजिशियंस है वो भी हमारे पास बच्चे भेजते हैं, लेकिन सोसाइटी विल प्ले अ मेजर रोल इन हैंडलिंग दिस केस। तो हमारा यही उद्देश्य है कि हम सभी तक पहुँचा पाए कि ऑटिज्म क्या है। तो हमने यहाँ बैनर्स भी लगाए हैं जिसमें हम बताते हैं कि ऑटिज्म के सिम्टम्स क्या है, और हम सब अगर संवेदनशील रहेंगे तो इन बच्चों को हम बहुत मदद कर पाएंगे। क्योंकि अभी तो ये बच्चे हैं, जब ये बड़े होंगे और मेन स्ट्रीम में आएंगे तब उन्हें बहुत दिक्कत हो सकती है, और अगर सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं करते तो सोसाइटी को भी बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। इसके लिए ये अभियान हम कर रहे हैं। ये हुआ ऑटिज्म के बारे में। और अगर आप होम्योपैथी है, होम्योपैथी में हम क्रॉनिक डिसीज हैंडल करते हैं। जैसे कि बहुत सारी बीमारियां हैं जिनमें दवाई खा के हम थक जाते हैं, और फिर कभी कभी साइड इफेक्ट्स इतने होते हैं कि उन्हें एलोपैथिक मेडिसिन भी नहीं खा सकते, क्योंकि उनके डॉक्टर्स ही बोलते हैं कि अभी एलोपैथिक मेडिसिन आप कम दे सकते हैं क्योंकि आपका किडनी फंक्शन बराबर नहीं करता, लिवर फंक्शन बराबर नहीं करता। तो इस समय हम होम्योपैथिक दवाइयों के जरिए बहुत सारा इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो दिस इज अबाउट होम्योपैथी। सो इट्स अ टोटल about wellness and all, we also deal with all these things. तो अगर आप सभी को कोई प्रॉब्लम है या आप कुछ जानकारी चाहते हैं, होम्योपैथी क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, ऑटिज्म क्या है, तो हमें आप पूछिए तो हम आपको बता पाएंगे। धन्यवाद। शायद अब थोड़ा तो शायद 2% आपको समझ में आया होगा ऑटिज्म क्या है ये। यस मैम। हाँ जी, आपको एक तरह का विकार है और वो विकार को हम लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। जैसे पोलियो है, बहुत सारे जो जिनकी हम जागरूकता करते हैं, वैसे ही बिल्कुल बहुत लोगों को नहीं मालूम। जैसे कुछ फिल्में बनी थी, जैसे माय नेम इज खान में जो शाहरुख खान होता है उसको वही ऑटिज्म की बीमारी होती है। लेकिन ऑटिज्म की जैसे हम वीडियो चाहे तो चलाएंगे कि वो बड़े बड़े कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, एडल्ट है, अच्छे जॉब पे हैं, उनका एक तरह का वो डिफिकल्टी है, मतलब बाय बर्थ वो कमियां हैं। तो ये नहीं कि वो नॉर्मल वर्क लाइफ में नहीं है, वो लोग है, अच्छे अच्छे बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरियां कर रहे हैं। तो कई लोगों को ये भी लगता है कि दिस इज समथिंग टू डू विद मेंटल एंड ऑल दैट। नथिंग, ऐसा कुछ नहीं, वो एक कमी है। लेकिन हम लोगों को इसलिए आप लोगों को प्रचार कर रहे हैं ताकि किसी को, किसी बच्चे को हो, किसी परिवार में हो, तो हम उनको अच्छी तरह से
एज ए सोसाइटी एक्सेप्ट करे उसको, मतलब ना छेड़े, मतलब उस बच्चे को अच्छी तरह देखे, ये ना कि ये पागल बच्चा है ये वो। तो सोसाइटी अगर सपोर्ट करेगी, सब लोग अगर उसको एक्सेप्ट करेंगे, तो पेरेंट्स को बहुत आसानी से उस बच्चे को पालने में और संभालने में और उसको एनकरेज देने में। नहीं तो ऑलरेडी पेरेंट्स एक बहुत मतलब डायलेमा में होते हैं और उनका एकदम मेंटल स्टेट भी होता है कि कैसे इस बच्चे को संभालें, ये बच्चे को मुझे पता चल गया कि ऑटिज्म है, ऑटिस्टिक नीड है। तो वैसी तरह की अगर किसी पेरेंट्स को तकलीफ हो, तो आप लोग उनको कोई ऐसा कुछ नहीं, इट्स नॉर्मल, वी ऑल हैव टू लिव विद इट, इट्स पार्ट ऑफ योर लाइफ, तो प्लीज सपोर्ट दैट। उसके अलावा अभी हम जो दो रूम्स रखे मेडिकल, आप लोग फॉर्म यहाँ भरिए और यहाँ पे थोड़ा वेट और कैलकुलेशंस करेंगे, वो 5 मिनट हमें दीजिए, सो वी विल सेट द मशीन। आई विश अंसारी साहब एंड हिज टीम आल्सो शेयर अबाउट दिस अवेयरनेस, प्लीज। अभी ऑटिज्म के संबंध में जानकारियाँ मिली, जैसा मुझे लगा कोई भी बीमारी का इलाज, किसी भी बीमारी का इलाज सबसे पहले जानना जरूरी है कि बीमारी है नहीं है, लक्षण क्या है, और फिर एक बार लक्षण समझ में आ जाए तो उसका इलाज किया जा सकता है। हम सब लोग बहुत आभारी हैं। अभी इसके बाद डॉक्टर साहब बैठेंगे, लेकिन उससे पहले मैं सीओ मैडम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वे आए और डॉक्टर संतोष जोशी और डॉक्टर वर्षा जोशी को एक बटालियन की तरफ से एक मेमेंटो प्रदान करें। मैं ट्वाइस मैडम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उनके साथ हैं। मैं कमांडेंट महोदय से आग्रह करता हूँ कि वे आज की मीडिया कंसल्टेंट मधु किशोर गणेश साहब को एक मोमेंटो प्रदान करें।